सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया था डैट इज कि उनका कल एक पेपर है डैट इज योगा फिलॉसफी इन प्रैक्टिस का, और उन्होंने कहा था कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तो वीडियो प्रोवाइड कर दी है बट एक एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कर दूं। डैट इज वाई आई थॉट कि चलो कुछ नहीं था, एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए विच इज फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। एंड सारे यूनिट्स को मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ना मिले तो मुझे कमेंट्स में बता देना, बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ऑल्सो के बच्चे बोलेंगे कि आपको पेपर हिंदी में आएगा, तो हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ दैट इज योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। एंड इसमें मैं आपको सारी यूनिट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ऑल्सो जिस भी बच्चे ने अभी तो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना। लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ दैट इज यूनिट 1। तो यूनिट 1 में आपका है दैट इज योगा, आसना, प्राणायाम एंड ध्यान। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ योगा। तो योगा की हिस्ट्री क्या है? तो ये जो यूनिट है वो हमारे को बताती है कि योगा का ओरिजिन कब हुआ था, और योगा जो है ओवर टाइम कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं उसमें। योगा बिलीव किया जाता है कि ओरिजिनेट हुआ है इन द एंशिएंट इंडिया। एंड इसकी जो हिस्ट्री है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने ट्रेस की है, मतलब लाइक हमने जो हिस्टोरियंस उन्होंने ट्रेस करी है फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो डेट्स है वो है बैक अराउंड 3000 BCE। एंड जो यूनिट है वो कवर करने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ योगा दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर टाइम, जैसे कि हाथा योगा, भक्ति योगा एंड कर्मा योगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ आसना, सो ये जो यूनिट है इसमें हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आसना में डेट फिजिकली पोस्चर जो है हमारे कैसे पार्ट होते हैं एक प्रैक्टिस ऑफ योगा में। आसना जो वो हेल्प करते हैं टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ आवर बॉडी, मतलब एक स्ट्रेंथन करने के लिए बॉडी को, एंड इंप्रूव करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनहेंस करते हैं ओवरऑल फिजिकल हेल्थ। ये यूनिट जो है हमारे को एक्सप्लेन करने वाली है कि कैसे डिफरेंट आसनास जो है हमारे को टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया को ऑफ द बॉडी पार्ट, जिसे हम कहते हैं कि हर बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट आसन्स होते हैं, एंड कैसे इसको जो मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो इंडिविजुअल की नीड्स को सूट कर सके। नेक्स्ट यू हैव इज इफेक्ट ऑफ प्राणायाम। सो प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम जो शब्द है वो रेफर करते हैं प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ब्रीथ, मतलब जैसे सांस की प्रैक्टिस करना कि आपको कब रोकनी है, एक कंट्रोल करना सांस को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ब्रीथिंग। ये जो यूनिट है उसमें हमारे को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे प्राणायाम जो है वो हेल्प करता है हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को, इंक्रीज करते हैं एनर्जी लेवल्स को एंड रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी को। ये जो यूनिट है वो कवर करने वाली है लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम टेक्निक्स सच एज कपालभाति एंड अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बारे में तो आपको पता भी होगा, पेपर में जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो किसे कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लाइक ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को एंड ओवरऑल हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। विद दिस वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ध्यान। सो ध्यान क्या होता है? ध्यान मीन्स किसी चीज पे ध्यान लगाना, दैट इज मेडिटेशन। ध्यान जो एक संस्कृत टर्म है जिसको हम रेफर करते हैं मेडिटेशन से। इसमें हमने देखा है मेनली कि मेडिटेशन जो है वो हेल्प करती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में एंड एंजाइटी को रिड्यूस करने में, इंप्रूव करती है हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड प्रमोट करती है ओवरऑल मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ये यूनिट हमारे को कवर करने वाली है डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स सच एज माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड transcendental meditation. Then we have is the next thing that is unit 2, that is Patanjali's Yoga Sutra and Chakra. So first we have is Patanjali's Yoga Sutra. Yeah, this is the one, Patanjali's Yoga Sutra and Chakra. So Patanjali Yoga Sutra क्या होता है? इसमें हम देखने वाले हैं कि एक ओवरव्यू पतंजलि योगा सूत्र का, जो कि एक कलेक्शन ऑफ एफोरिज्म्स है जो कि आउटलाइन करते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा। ये यूनिट कवर करती है डिफरेंट स्टेज ऑफ योगा इंक्लूडिंग यामा, नियामा, आसना, प्राणायामा एंड प्रत्याहार एंड धारणा, ध्यान एंड समृद्धि। मे बी वी कैन कॉल इट एज समाधि। नेक्स्ट है इज फर्स्ट सूत्र। जो फर्स्ट सूत्र है पतंजलि योगा सूत्र का इज अथा योगानुशासनम। या इसका मतलब होता है नाउ बिगिन द इंस्ट्रक्शन ऑन योगा। ये एक्सप्लेन करता है हमारे को सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सूत्र एंड हाउ इट सेट्स द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट है सेकंड सूत्र। सेकंड सूत्र में क्या होता है? तो इसमें है योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। इसका मतलब होता है योगा जो है इज द सेसेशन ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। और ये यूनिट एक्सप्लेन करती है मीनिंग ऑफ दिस सूत्र एंड कैसे हम इससे रिलेट कर सकते हैं प्रैक्टिस ऑफ योगा से। मेरे में इज द चक्रास। चक्रास जो है वो एक एनर्जी सेंटर होती है, लाइक आर द एनर्जी सेंटर्स that are believed to exist within the body। जैसे हम कहते हैं ना कि दिमाग पे जब ध्यान लगाना है तो सिर के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, उस पर ध्यान करो तो बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है एंड एक कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है। सो चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स
that are believed to exist within the body, और ये यूनिट कवर करती है डिफरेंट चक्रास को and their corresponding locations को, as well as how they can be balanced and aligned through the practice of yoga. Next we have is unit 3, that is understanding asana and pranayama. So that is asana and pranayama understanding. So understanding asana, so ये यूनिट जो है वो ओवरव्यू देती है आपको आसना के एंड उसके बेनिफिट्स को, और ये कवर करती है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अलाइनमेंट एंड कैसे में इसको मॉडिफाई करने चाहिए इन आसनास को ताकि ये इंडिविजुअल्स को सूट करे, इंडिविजुअल्स की नीड्स को सूट करे. देन ये है सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार आपको पता होना चाहिए, जो 12 हमारी पोजीशंस होती है सूर्य नमस्कार में, वो आपको पता होना चाहिए. अगर आप उन सबके जो उन सबके योगा पोस्टर्स के आपके नाम पता है पेपर में, आप उन्हें भी एक्सप्लेन कर सकते हो. सो सूर्य नमस्कार को हम ये भी कहते हैं, और सन सैल्यूटेशन. ये एक सीरीज ऑफ आसनास है दैट आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस, और ये यूनिट जो है वो कवर करती है डिफरेंट पोस्टर्स इन सूर्य नमस्कार एंड देयर बेनिफिट्स. नेक्स्ट वी इज द नादी शोधना प्राणायाम. सो नादी शोधना प्राणायाम जो है ये एक ब्रीथिंग टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करती है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग. जैसे हम एक नाक से सांस लेते हैं, लाइक अगर हमने राइट नोज से सांस ली तो लेफ्ट नोज से हम सांस छोड़ते हैं, फिर हम लेफ्ट नोज से सांस लेते हैं राइट नाक से छोड़ते हैं. एंड ये एक हमारा लाइक ब्रीथिंग टेक्निक होती है जिसमें हम ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल से जो ब्रीथ करते हैं, और ये एक्सप्लेन करती है बेनिफिट्स ऑफ नादी शोधना प्राणायाम एंड इसको कैसे परफॉर्म करते हैं इस टेक्निक को. सो ये भी आप पेपर में लिख सकते हो अगर आपको पता हो. लाइक first we breathe from the maybe which nose you want to take. So first we breathe from the right nose and then we leave the breathe from the left nose, and then we again inhale the inhale the oxygen from the left nose, and then then we exhale the breathing from the other nose. So ये आप इससे ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय.